ओल्ड इज वर्ल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में अर्बुद यानी कि ट्यूमर्स, ये ट्यूमर्स जिसको हिंदी में अर्बुद कहते हैं, ये शरीर में कहीं भी हो जाते हैं। कहने को तो क्या कहें, लोग टाल देते हैं, क्या हो गया, क्या गुमड़ा हो गया, फोड़ा हो गया, लेकिन बड़ी तकलीफ देह बीमारी है। और होम्योपैथिक के अंदर इस रोग की जितनी दवाइयाँ इफ़ेक्टिव है और कोई चिकित्सा में नहीं। मैं आपको इसकी जो खास दवाइयाँ हैं उन दवाओं के नाम और थोड़े लक्षण बताता हूँ। एपिसमेल दवा जो है, इसे प्रयोग करते समय पेशाब संबंधी लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए। पेशाब संबंधी लक्षण ही इसके सही प्रयोग के आधार हैं। यानी कि एपिस दवा जो अर्बुद की एक दवा है, तो ये पेशाब के लक्षण रोगी के देख के और फिर इसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरी दवा है बेराइटाकार 200। मदिरा पीने वालों के लिपोमा मांस में अर्बुद के लिए ये विशिष्ट औषधि है। इसे पूर्ण विश्वास के साथ ले सकते हैं अथवा दे सकते हैं। 200 पोटेंसी जो लिपोमा मांस के अंदर जो अर्बुद होते हैं, जो दर्द नहीं करते और पूरे शरीर में भी होते हैं, तो जहाँ तक वो तकलीफ़ नहीं देते तो उनकी छेड़छाड़ न करनी चाहिए। फिर भी कई लोग चाहते हैं कि ये नहीं रहे, तो बेरिटाकार 200 पोटेंसी रोज़ की एक खुराक 1 महीना तक देने से इसमें आराम होता है। अगली दवा है कोनियम मैकुलेटम 30 पोटेंसी, जो अर्बुद यानी कि गुमड़ा समझो देसी भाषा में, पत्थर की तरह अगर वो सख्त हो तो कोनियम मैकुलेटम देने से वो ठीक हो जाते हैं। कोनियम मैकुलेटम का प्रयोग या तो 30 पोटेंसी में 11 दिन करें, दिन में 3 बार, या 200 पोटेंसी सुबह शाम 10 दिन लें, अगर और कोई रोग शरीर में न हो तो। अगली दवा जो अर्बुद की है साइलिशिया, ये अर्बुद की सर्वोत्तम औषधि है। इसके बिना शायद ही अर्बुद पूर्ण आरोग्य हो। सल्फर भी कुछ समय देनी चाहिए। यदि किसी प्रकार का विशिष्ट लक्षण किसी औषधि के लिए नहीं मिलता है तो साइलिशिया दें। ये कुछ अंतर से निम्न के रूप से उच्च शक्ति में दें। अगर मान लो कोई रोगी के अर्बुद है और कोई लक्षण मिल नहीं रहा है, तो साइलिशिया वर्नम एक खुराक देके और इंतज़ार करना चाहिए। जो भी अर्बुद है वो तो बैठ जाएगा या फूट जाएगा। अगली दवा हर प्रकार के अर्बुदों के लिए ट्यूकुरियम
मेरम वेरम नाम की दवा 30 पोटेंसी, हर प्रकार के ये अर्बुदों के लिए ये दवा बहुत अच्छी है। इसको दिन में 3 बार 30 पोटेंसी में महीना 20 दिन देना चाहिए। अगली दवा जो है अर्बुद की, उसका नाम है फाइटोलेका। स्तन में सूजन, बहन बेटियों के स्तन में सूजन, सुस्ती और प्रातः और दोपहर के बाद अधिक दर्द होती है, तो ये उच्च शक्ति में बहुत बढ़िया काम करती है। फाइटोलेका स्तन के अंदर जो बहन बेटियों के गिठान हो जाती है, तो फाइटोलेका भूल करके भी 30 पोटेंसी का प्रयोग न करें। इसकी 200 पोटेंसी दिन में 3 बार 11 से 14 दिन अथवा 1000 पोटेंसी 3-3 दिन के अंतर से 3 खुराक देके इंतज़ार करना चाहिए। स्तन का दर्द चला जाएगा, गांठ भी बैठ जाएगी। हाँ, अगली दवा है कोष्टिकम 200 पोटेंसी। कोष्टिकम 200 पोटेंसी ये अत्यधिक परस्पर मिले हुए मस्से, यानी कि जो वाट्स होते हैं ऐसे गर्दनों पे, वो ऐसे ऐसे यूँ हिलाने से हिलते हैं। तो मस्सों को कल ही किसी ने पूछा था कमेंट्स में कि गुरुजी मस्से किसे कहते हैं। मैंने कहा भाई कुछ गांव के लोग बवासीर को मस्सा कहते हैं। तो दरअसल बवासीर का तो बवासीर ही होता है, और मस्सा जो है, जो वार्ड्स होते हैं अंग्रेजी में, जो गुंडी की तरह यूँ लटकते रहते हैं, नीचे इतनी सी वो कनेक्शन होता है, वो दर्द नहीं करते, लेकिन वो वार्ड्स अगर चेहरे पे हो जाए, देखो हमें याद आ गया। देखो हमारे यहाँ अभी भी वो मौजूद है, भगवान की दया से, जिसका हमने ठीक किया था। सेल्टेक्स ऑफिस में एक ब्राह्मण, नाम भूल रहा हूँ मैं, तो उसके एक गाल के ऊपर वाट्स ही वाट्स हो रहे थे, लटकने वाले, यहाँ। तो एक पान की दुकान में, हमें पान का शौक़ था, वो भी मिल जाते थे, और सेल्टेक्स में थे तो भाई थोड़ी इज्जत भी करनी पड़ती है। क्या हाल चाल है भाई? कभी पान वो खिलाते, कभी हम खाते। कि भाई साहब कहाँ बोलो कि मुझे बहुत दिक्कत आती है दाढ़ी बनाने में, मेरे ये वाट्स हैं। मैंने कहा यार वाट्स तो हैं, तो इसकी कोई दवा है? मैंने कहा है, होम्योपैथिक में दवा है, लेकिन मैं देखूँगा। वैसे वाट्स की प्रमुख दवा थूजा है, लेकिन अंग विशेष की वजह से मैंने कहा मैं देखूँगा। तो मैंने आके देखा तो कोष्टिकम दवा निकली। तो मैंने उनको कोष्टिकम 200 दिन में 3 बार 11 दिन दिए, श्री हनुमान जी महाराज की दया से। ऐसा लगता है कि जैसे कभी थे ही नहीं, सब के सब। वो कहते हैं कि मुझे खुद को पता नहीं कैसे ऐसे यूँ करते हाथ में आ गए, यूँ करते करते हाथ में बिल्कुल चिकन हो गए, चिकन। लेकिन कोष्टिकम के वाट्स, यानी कि जिसको देसी भाषा में मस्से कहते हैं, ऐसे हिलते हैं। एक मस्सा और होता है जिसका रंग काला होता है, वो हिलता नहीं है। उसकी चिकित्सा बहुत ध्यान से करनी चाहिए। मैं उसके लिए नहीं कह रहा, जो ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, लटकते रहते हैं गर्दन के पीछे, कोई के हाथ में, कोई के बगल में। तो कोई घोड़े का बाल बांध लेते हैं, कोई क्या कर लेते हैं, कोई क्या कर लेते हैं। तो गालों के ऊपर, चेहरे पे अगर वाट्स हैं
इसे अर्बुदी कहा जाता है एक तरह से। तो कोस्टिकम 200 इसकी खास दवा है। और अर्बुदों में डॉक्टर बर्नेट ने निम्न शक्ति की औषधियाँ प्रयोग की है। देखो, जो विदेशी डॉक्टर हुए उनमें भी 2 धड़े हुए। 2 धड़ों का मतलब 2 मत के हुए। कई डॉक्टर निम्न शक्तियाँ यानी कि 6 और 30 पोटेंसी इनके पक्षधर रहे, और कई डॉक्टर जो हैं हाई पोटेंसी 200, 1000, 10,000 के पक्षधर रहे। तो डॉक्टर बर्नेट की पड़पोती या पोती अभी मौजूद है ब्रिटेन के अंदर। या तो बर्नेट की है या डॉक्टर डनहम की है, ये मुझे याद नहीं रहा, किताब में पढ़ा था। हाँ, तो वो कहते हैं कि निम्न शक्ति देनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर गिलक्राइस्ट ने उच्च शक्ति की औषधि कुछ दिनों के अंतर में दी। अर्बुद धीरे धीरे ठीक होते हैं। इनको पिघलने में महीनों लग जाते हैं। तो कई डॉक्टर हाई पोटेंसी देते हैं, तो थोड़ा इसमें वेट करना चाहिए, क्योंकि अर्बुद है जो उनको पिघलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसका भाग दूसरा मैं फिर जारी करूँगा।